अभावबाट जुन जागृत हुन्छ त्यो पर्मानेन्ट हुन्छ। अभाव भाव छैन। जसले गायत्री मन्त्रले त्यो जप्नुभयो भने 24वटा ग्ल्यान्ड तपाईँको त्यो जागृत भइरहेको हुन्छ, ग्रन्थि खुलिरहेको हुन्छ। त्यो गायत्री तेज तपाईँमा त्यही ग्रन्थिले तपाईँलाई दिन्छ। तर त्यहाँ यदि तपाईँ दर्शनमा जान चाहनुहुन्छ भने पर्फेक्ट दर्शन, यदि आपको अजपा जप गर्ने हो, तपाईँलाई अजपा जप गर्नु छ, यदि तपाईँलाई स्टिक हुनु छ एउटा पोइन्टमा, कुनै किसिमको सिस्टमबाट तपाईँ फ्री हुन चाहनुहुन्छ। अब गायत्री मन्त्रको इजाद पनि त कुनै ऋषिले गरेको छ नि, विश्वामित्रले गरे। विश्वामित्र वाज विश्वराज बिफोर चक्रवर्ती सम्राट विश्वराज। उहाँ वशिष्ठ हारेपछि उहाँ कुन शक्तिले यो मलाई जित्न दिएन? कामधेनु गाई लिन जानु भएको थियो, दिएन वशिष्ठले। जति आक्रमण गरे पनि वशिष्ठ आफ्नो ठाउँमा स्थिर रहनु, कामधेनु बच्यो। त विश्वामित्र जुन छ त्यो याद गरियो। विश्वामित्रको गुरु हुनुहुन्थ्यो भर्ग मुनि। तो वह जब भर्गसँग उसको संसर्ग भयो त उहाँमा जुन भर्ग मुनिको तेज आयो, शक्ति आयो, त्यो युद्ध गर्दा गर्दै कुकर्म गर्दा गर्दै सबै विलुप्त भयो। अब उसलाई याद आउँछ कि मेरो गुरुमा जुन शक्ति छ त्यो शक्ति ममा वापस आओस्। हेर्नुहोस्, काइनेटिक एनर्जीले त्यसलाई युद्ध गराइदियो। तर त्यहाँ उसले ध्यान सुरु गर्यो, जप मन्त्र बनायो उसले। ओम भूर्भुवः स्वः। भू भनेको पृथ्वी, भुव भनेको अन्तरिक्ष स्पेस, स्वः भनेको स्वर्गलोक। ओम भूर्भुवः स्वः तत् वह त्यो सवितुर सविता सूर्य जस्तो, वरेण्यम जुन धारण गरिएको छ, भर्गो भर्गमुनि, देवस्य देवताहरू, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धी भनेको बुद्धि, मेरो बुद्धिलाई सन्मार्गमा लग। जमिन लोक, पृथ्वी लोक, अन्तरिक्ष लोक र स्वर्ग लोकलाई जुन सविताले प्रकाशित गरेको छ, त्यही सविताले यो तीनैवटा लोक जुन सवितालाई एडप्ट गरेको छ, धारण गरेको छ, वरेण्यम र भर्गमुनि पनि सँग प्रार्थना गर्छ विश्वामित्र कि मेरो बुद्धिलाई सन्मार्गमा ल्याउनुस्, त्यो शक्ति ममा फेरि आइहालोस्। भन्नको तात्पर्य त्यो हो। जस्तै अब विशुद्ध छ, विशुद्ध गायत्री बनाउनु पर्यो। मेरो अब विशुद्ध देवको म चेला छु, त मेरो शक्ति विलुप्त भइहाल्यो कुकर्मले। यहाँ मान्नुहोस् एन्टी आचरण, उहाँको विरुद्ध आचरण गर्दै गए भने मेरो शक्ति विलुप्त भयो संसारमा। फेरि त्यो शक्तिलाई रिकभर गर्नको लागि जुन मन्त्र म बनाउँछु त्यो गायत्री हुन्छ। गायत्री गाय भनेको गौ, 10 इन्द्रियलाई गौ भन्छ। अत्र भने त्राण, गौलाई त्राण दिने, इन्द्रियलाई त्राण गर्छ। त्यो गायत्री मन्त्रबाट इन्द्रिय चाहिँ अन्तर्मुखताको प्राप्त गर्छ। तर गायत्री मन्त्रै छैन यहाँ साइन्सले के भन्छ? त्यो गायत्री मन्त्रको त इजाद गरियो विश्वामित्रले। त कुनै कुराको डिस्कभरी ऊ पर्सनली इजाद गर्यो। विश्वामित्रले व्यक्तिगत इजाद गरे। उसलाई प्रब्लम भयो, त्यसकारण उसले इजाद गर्यो। विश्वामित्रसँग प्रब्लम आइहाल्यो, उसको शक्ति नष्ट भयो। अब शक्ति कहाँबाट ल्याउनु? गुरुको शक्ति याद गर्न लाग्यो, आएन। अनि त्यसपछि मन्त्र बनाएर जप्न सुरु गर्यो। जप्दा अनि जब त्यो तेज आउँछ अनि त्यसपछि वशिष्ठ युद्ध गर्यो। साइन्सले के भन्छ? वाइ आई एम टेलिङ द्याट स्पिरिचुअलिजम इज द साइन्स, इट्स नट द्याट तपाईँ यसलाई फलो। अब मानुस गायत्री मन्त्र सत्य छ भने के क्राइस्टको जिन्दगी सत्य छैन? क्रिस्चियनिटी सत्य छैन? मोहम्मडन सत्य छैन? अरू धर्म ग्रन्थहरू सत्य छैन? सबैको जिस्ट के हो? सबैको जिस्ट हो कि यू कम टू द पोइन्ट वेयर देयर इज नो एनी भाव। भावको अंग्रेजीमा के हुन्छ? विचार, भाव, फिलिङ्सलेस स्टेट। भावै छैन, वा विलुप्त भयो। र त्यो अवस्थामा जुन शक्तिको सघनता आउँछ, माइन्ड स्टिक गरिहाल्छ, त्यो इन्द्रिय अटोमेटिकली कन्ट्रोल हुन्छ। अब जबरजस्ती कन्ट्रोल गर्ने होइन, त्यो स्टेज क्रिएट गर्नको लागि गुरुसँग वैज्ञानिकहरूसँग सिक्नुपर्छ। वैज्ञानिक भनेको कोर्सेज अफ स्टडीमा आउनुपर्छ। अभावमा बहुत पावर होते हैं, धेरै शक्ति हुन्छ त्यसमा अभाव। र त्यहीबाट योग आरम्भ हुन्छ। अथ योगारम्भ योगको सुरुवात हुन्छ, त योगारम्भ। अब अभाव को पहले आपको प्राप्त कीजिए, अभाव पहिला प्राप्त गर्नुहोस्। अभाव की जो अवस्था होगी वो आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र और शक्तिशाली बना देगा। वहीं से योग आरंभ होती है। और जब एक बार योग आरंभ हो तो फिर वह योग समाप्त नहीं होता, वो बढ़ती जाती है। हाँ, उस अभाव की स्थिति को सस्टेनेबल स्टेज में लाने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं वह आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप किस तरह प्रयत्न करते हैं। लेकिन समाज को छोड़कर कर्म को हाँ, आप संन्यास्त हो सकते हैं। 2 ही अवस्था में मनुष्य संन्यास्त हो सकता है। रिनंसिएटेड स्टेट 2 अवस्था में प्राप्त किए जा सकते हैं। या तो बाल्य अवस्था में संन्यास्त हो जाओ 8 वर्ष से पूर्व, या 75 वर्ष में संन्यास लीजिए। और इस बीच में आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा रिनंसिएशन का। आपके पास कितने सगा संबंधी आते हैं, छोड़ पाएंगे आप? नहीं छोड़ पाएंगे, कोई साथ नहीं देगा। उद्भव योनि से होती है और योग में अंत करने पड़ते हैं जो ज्ञानी पुरुष होता है। उद्भव योनि से होता है और श्मशान में अंत करने पड़ते हैं जो सांसारिक होते हैं। तो प्रेय मार्ग है और श्रेय मार्ग है। प्रेय मार्ग जो होगा
वह आपको श्मशान में ले जाएगी और श्रेय मार्ग जो होगा वो योग में ले जाएगा। और योग का शुरुआत ही अभाव से होती है। विज्ञान की बात ये है, योग का शुरुआत भजन कीर्तन से नहीं होता। वह तो आप एक ग्लैंड्स को सेग्रीगेट करते हैं, अविद्या को खोलती है, विद्या लाती है, लेकिन विद्या से आप मुक्त नहीं हो सकते। योग और विद्या में फर्क है। विद्या होते हैं, आप जानते हैं उस चीज को, लेकिन योग वह नहीं है। योग बस आपको अनंत की ओर ले जाएगी। योग एक सॉल्यूशन देगा, योग एक सूत्र देगा। योग एक सूत्र है जिसके माध्यम से आप अनंत को, अपने आप को प्राप्त कर सकते। तो आप कौन है? हु इज आई एम बर्थलेस, डेथलेस, omniscient, omnipresent, omnipotent and ever glorious soul। ये जो रियलाइजेशन है कहां से आती है? रियलाइजेशन आती कहां से? ये रियलाइजेशन संसारी किसी भी तत्व से नहीं आएगी। विश्व ब्रह्मांड की कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज इस तत्व को समझा नहीं सकती। केनोपनिषद आप पढ़िए, केनोपनिषद में ये बातें हैं। मन जिससे प्रकाशित हो वही ब्रह्म है। इंद्रिय जिससे काम करती हो, जिसके प्रकाश से, जिसकी योग्यता से काम करती हो, जिसकी शक्ति से काम करती हो, वही ब्रह्म है। आंख जिसकी शक्ति से देखती है वह ब्रह्म है। अब बताइए आप कैसे समझना? आंख देखती है दूसरों को, लेकिन आंख किस शक्ति से देखती है दूसरों? आंख की शक्ति, आंख की प्रकाश, आंख के अंदर प्रकाश होगा, वही प्रकाश से सब आप दिखाई देता है। तो प्रकाश को भी जो प्रकाशित कर, सूर्य की प्रकाश को भी प्रकाशित करने वाला जो होगा वह ब्रह्म है। जिसके प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होता है, जिसके वजह से सूर्य है। तो जगत और ब्रह्म में फर्क है। जगत ओवरलैपिंग है ब्रह्म के ऊपर में। और जितना भी मैं आपको सिखाऊं, जितना भी सिद्धांत बघाड़ दूं, जितना भी मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ये माया के रूप में ही एक्सप्लेन होगा। माया में रह करके, माया में टिक करके ही हम ब्रह्म का निरूपण करते हैं। तो एक हिसाब से ये प्रवचन माया में ब्रह्म को माया बना करके ही बताए जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो देयर आर टू थिंग्स, वन इज सब्जेक्ट एंड अदर इज ऑब्जेक्ट। तो जब तक आपके अंदर में ऑब्जेक्ट है, आप वस्तुगत हैं, तब तक आप विषयगत नहीं हो सकते, सब्जेक्टिव आप नहीं हो सकते। और सब्जेक्टिव आप तभी होंगे जब आप अभाव को जान लेंगे। जहां भाव न हो, जहां कोई कारण शरीर न हो, तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर सब लग जाते हैं, अभाव के साथ जुड़ते हैं और वो बलिष्ठ होना शुरू हो। सब कुछ आपके कर्म के ऊपर में डिपेंड करता है। यदि आप परमात्मा का दिया हुआ शरीर को यदि धन्य समझते हैं तो इसको स्वस्थ रखेंगे आप, अभाव में रह करके भी इसके प्रति विरक्त नहीं होंगे। यदि ढकोसला में जाकर के कोई नए उल्टा सीधा काम आप कर देते हैं, ये खाओ वो खाओ, ये पहनो वो पहनो, और कोई नाक काट करके यदि कोई महात्मा बन गया तो नकटा समाज यदि आप क्रिएट करते हैं तो आप दुर्घटना करते हैं। क्योंकि ब्रह्म को समझने के लिए कोई मार्ग नहीं है। हर एक मार्ग माया में ही अंत हो जाती है और माया को आप छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। माया के तहत ब्रह्म का निरूपण करेंगे, ब्रह्म को समझेंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्म को नहीं समझ पाते, व्याख्या तो जितना भी कर लेते हैं। वेदांत क्या है? वेदांत में जितने भी सूत्र हैं उसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। और यदि कोई करने का दुस्साहस करे भी तो वह अज्ञानता से करेगा, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। हर एक श्लोक आपके अंदर से, आत्मा की आवाज से ही समझाई जा सकती है। आप उस श्लोक को समझेंगे लेकिन आपके अंतस्करण से वो आवाज आएगी। इसका अर्थ ये होता है, कोई संस्कृत का विद्वान वेदांत को नहीं समझा सकता। वेदांत श्रुति है, सुनी गई चीजें, सदियों से जो सुनी हुई बातें आ रही हैं वही है वेदांत। वेद के अंत में श्रुति आया, क्योंकि विलुप्त हो जाएगा। तो गुरु चेला जो है सो एक दूसरे को श्रुति देते चले। गुरु ने श्रुति दे दिया, चेला कंठस्थ कर लिया। अब एक राम के भक्त है, कौन सा महाराज है, वो आंख नहीं है, लेकिन रामायण कंठस्थ है, गीता कंठ, सभी शास्त्र कंठस्थ। तो अंतर्दृष्टि से उस चीज को समझता है। अब इसमें यदि आप अभाव में नहीं जाएंगे, अभाव को नहीं समझेंगे, अभाव की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप योग में नहीं जा सकते। चाहे आप जितना भी उछल कूद कर लो, सर्वांगासन कर लो, सिद्धासन कर लो, मयूरासन कर लो, रामदेव जी महाराज की तरह जो मन में आए वो कर लो। कोई ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल होने वाला वहां नहीं है। ये तो शारीरिक बातें हैं। शरीर की शुद्धि से कुछ होता है क्या? ब्रह्म को आप जानेंगे शरीर से? कोई आसन का मतलब होता है आत्मा के साथ बैठ जाना। कितने देर तक आप उस अभाव की स्थिति में रहते हैं, वही आसन। अब आसन का मतलब ये थोड़ी होता है कि भाई आप डिफरेंट जो है शरीर को साधने का काम करें। यहाँ बीवी बच्चों के लिए कपड़ा, वस्त्र, रोटी कपड़ा, मकान की प्रयत्न करने हैं, कर्म करने हैं कि हम जाएंगे भाई शरीर को साधने के लिए। शरीर की साधना की जाती है, उसका अपना एज होता है।
अभी यदि मान लीजिए 50 वर्ष की उम्र में हम साधना करें, क्या एज ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं जाएगी, क्योंकि अलॉट ऑफ थिंग्स है हमारे इर्द गिर्द जिसको हमें परिपूरित करने हैं। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग मत कीजिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपका दायित्व है कि आपको करने। परमात्मा का दिया हुआ शरीर है, परमात्मा का दिया हुआ मन है, परमात्मा का दिया हुआ बुद्धि है, परमात्मा का दिया हुआ अहंकार है, चेतन है। अब चेतन सुख दुख की अनुभूति करती है। चेतन क्या करती है? सुख दुख की अनुभूति करती है। कारण शरीर क्या है? कारण शरीर भाव है, और उसके बाद जीवात्मा आते हैं, उसके बाद परमात्मा आते हैं। तो अभाव की प्रैक्टिस करना। अब इस एज में आपको अभाव की प्रैक्टिस करना, लकीर का फकीर नहीं बनने। विज्ञान है ये, और विज्ञान को प्रूफ करने के लिए कोई एज नहीं होता। मान लीजिए आप बल्ब जलाना चाहते हैं, तो बहुत सारे वैज्ञानिक आए, वाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी इजाद करके गए, बल्ब जला करके दिए। तो हम लोग क्या करते हैं? स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जलती है। अब जिस तरह उसने उस इलेक्ट्रिक वायर को बनाया, जिस तरह फैराडे ने बल्ब जलाया, बहुत सारे लोग वैज्ञानिक आए, उन लोगों ने काम किया, बस उसी तरह से हम फिर शुरू करें तो लोग मूर्ख कहेंगे कि नहीं कहेंगे? भाई उसने दे दिया, बल्ब जला लो। उसी तरह मैं एक उद्गार करता हूं कि आप अभाव को यदि पकड़ लेते हैं तो फिर आपकी योग वहीं से स्टार्ट हो जाती है, और इसके लिए कोई कर्म प्रभावित नहीं होगा। उठते बैठते जागते हंसते खेलते आप अभाव को पकड़ सकते हैं। गुरु इज गाइड टू गॉड। आत्मानुभूति तक ले जाने वाला गुरु ही होता है। एक बार अभाव को टच करा देगा वो आपको, उसके बाद गुरु का काम खत्म हो जाती है। गुरु आपको कुछ नहीं कर सकते। आप भटकेंगे तो फिर वो रास्ते पे ला देगा। हाईवे पकड़े हुए हैं, अब उसी हाईवे के सदृश कोई दूसरा हाईवे भी है जो तालाब में जाती है, डबरे में जाता है। उधर जाने लगेंगे तो गुरु हाईवे में ला देगा, आपको पकड़ करके ला देगा। ये काम गुरु कर सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ साथ चलेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अभाव में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अभाव को सिद्ध करने पड़ेंगे। ये कोई भी आश्रम में हो सकता है, चाहे वो सन्यासी हो चाहे गृहस्थी हो, कोई भी इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो भी हो। उसी तरह जिस तरह की बल्ब इंजीनियर भी जला लेगा, डॉक्टर भी जला लेंगे, साइंटिस्ट भी जला लेंगे, क्योंकि ये यूटिलिटी थ्योरी है। उसी तरह एक साइंटिस्ट ने अभाव की व्याख्या कर दी। अब अभाव को आप सीख सकते हैं, उसके लिए आपका दिनचर्या में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। लंगोटी पहनने की जरूरत नहीं, अंडरपेंट पहनने से भी काम चल जाएगा। आप जैकेट लगाइए, भैंसा का जैकेट लगा लो, गाय का लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी घोड़ा खाओ, यदि हाथी घोड़ा खा करके भी आप अभाव को सिद्ध कर सकते। तो इसीलिए मोहम्मदन लोग हिंदू का विपरीत आचरण करना शुरू किए, क्योंकि वो लोग पीटते थे, उन लोगों को परेशान करते थे। तो मुसलमानों का काम नहीं है, यहाँ भाग जाओ। जब इन लोगों ने बहुत तंग कर दिया, तब जाकर के वो लोग शस्त्र उठाए। एक से एक हिंदू में तांत्रिक लोग होते हैं, जादू करते हैं, 10 महाविद्या सिद्ध करते हैं, अब मुसलमानों पे लगा देते हैं। मुसलमान के गांव में आग लग जाती थी मंत्र बल से, वो लोग पागल होने लगते थे। उससे बचने के लिए उन लोगों ने गाय खाना शुरू किया। अब हिंदू के साथ में एक वीपन्स था, मंत्र तंत्र करना, लेकिन उससे मुक्त होने के लिए जितने, अब देखिए हम लोग भाई बहन ब्याह नहीं करते हैं एक दूसरे से, लेकिन उन लोगों में भाई बहन सगी बहन में ब्याह हो जाते हैं, परिवेश कुछ भी रहा। और वही महादेव की पूजा वो लोग भी करते हैं, वही महादेव की पूजा काशी के पंडित भी करते हैं, विश्वनाथ की पूजा, वही शिवलिंग है, वही मैटर है। मैटर में कोई डिफरेंस नहीं। मकेश्वर नाथ जिस ग्रह से आए हुए हैं, जो कंस्टिट्यूएंस मकेश्वर नाथ की है, वही कंस्टिट्यूएंस विश्वनाथ की है, वही कंस्टिट्यूएंस 12-13 ज्योतिर्लिंग है, वो सब की एक ही मैटर का प्रोडक्ट है, एक ही मैटर है। वो लोग कंस्टिट्यूएंस एक ही रॉक है, शिवलिंग ज्योतिर्लिंग। मकेश्वर नाथ भी ज्योतिर्लिंग है, वही गुरु है मक्का मुस्लिमों का, लेकिन वही लोग गाय खाते हैं। क्यों? बाध्य कर दी। आज क्या समझते हैं कि हमारे ऊपर अटैक नहीं होती है। जो ऋषि कुमार लोग हैं, वे लोग इतने ज्यादा संपन्न हैं माइस्टिक पावर से, स्वामी जी की डायरेक्ट एनर्जी है, और उन लोगों का कुभाव हमारे ऊपर में काम नहीं करती। आप कैसे छितर विचर हो जाते हैं, कैसे ऑफिस हर जगह से परेशान हो जाती है। तो उस सेग्रीगेटेड ग्लैंड्स अविद्या रूपी जो है, वो तो और महामाया हो गया ना। उससे तो बेहतर है कि आप सेग्रीगेट मत करो, 10 घर वाली बनाओ, मस्ती करो, पैसा कमाओ, जैसे भी पैसा कमाओ। जब पैसे की तृष्णा है तो पैसा कमाओ, उसके लिए चोरी करना है करो, डकैती डालना है डालो, कमा कर देखो परिणाम क्या आता है। हम लोग तो भाई कमाते हैं और उड़ाते हैं, हमें मोह नहीं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अभाव को आपको सिद्ध करने पड़े। यही वजह है कि हमें विपरीत आचरण भी करने पड़ते हैं कभी कभी, और विपरीत आचरण से हम अपने आप को न्यूट्रल स्टेट में ले आते हैं। अब हम जो आचरण करते हैं, ये हमारी अपनी परिवेश है, हमारी अपनी जिंदगी है। इसी जिंदगी के तहत हम वह आचरण करते हैं। और यदि आप मेरा नकल करें तो आप सकेंगे? आपको अपने आप को ढूंढना पड़ेगा।
मुझे भी किनारे करने पड़ेंगे, अपने गुरुओं को किनारे करना पड़ेगा और थिंक करना पड़ेगा कि आपका लाइफ स्टाइल है क्या, किसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, क्या ड्यूटी समझते हैं। माइंड में आती है, जैसे आप मुझको, मेरा कर्म भूमि है तो मैं सबसे पहला कंसंट्रेशन मेरा घर वाली के ऊपर में करूंगा, मेरा वाइफ जिसने मेरे नाम की सिंदूर लगाई हुई है, जो मेरे लिए मेरे बच्चों को पालती है, आज 24 वर्ष 25 वर्ष से जो है सो मेरे लिए काम कर रही है, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, कपड़े पोंछना, मैं उसका एहसान से मुक्त नहीं हो सकता हूँ, मैं उसका ऋण खाया हूँ। यहाँ पर शिव भी आ जाए और इस तरह का यदि उनको परिवेश मिल जाए, शिव छोड़ करके नहीं जा सकते, विष्णु छोड़कर नहीं जाएंगे, ब्रह्मा नहीं जाएंगे, कर्म बंधन है, वहाँ कर्म भूमि है और कर्म भूमि कम्युनिज्म है। जो आदमी कर्म भूमि को कम्युनिज्म के रूप में देखता है, साम्यावस्था के रूप में देखता है, इक्वलिटी के रूप में देखता है, उसे कोई भेदभाव नहीं रहता। तो जब तक आप इक्वलिटी को आप सिद्ध नहीं करेंगे, समत्वम योग को, सम को सिद्ध नहीं करेंगे, इक्वलिटी कहां से आएगी? कर्म करते करते आएगी। नहीं, कर्म करते चले जाओ, स्वार्थ और निस्वार्थ को छोड़ दो। क्या कर रहे हो, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, इसके ऊपर में यदि आप सोचना शुरू करेंगे तो बौरा जाओगे, क्योंकि लोग तो है ही नहीं भाई। है कौन? मेरा एनालिसिस कौन कर सकता है? अब महादेव ये सोच, सर्प गाले में सर्प लगाने से पहले ये सोचना शुरू करें, लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं सर्प लगा लूंगा तो लोग भाग जाएंगे मुझको देख करके, मुझे भोगेंगे नहीं, मैं अद्भुत हो जाऊंगा उन लोगों के लिए। भूत प्रेत पिशाच से घिरे रहने वाले महादेव यदि इस तरह सोसाइटी के ऊपर भी सोचना शुरू करें तो महादेव की अपनी जड़ जिन्स ही खत्म हो जाएगी, उनका मौलिकता ही खत्म हो जाए। लेकिन महादेव अपने जगह स्ट्रिक्ट है कि मैं ठीक हूँ और अभाव में रहते हैं, और अभाव का परिणाम क्या होता है कि सर्प भी उतना उनका मित्र हो जाता है, भक्त हो जाता है, बिच्छू भी भक्त, कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि जब आप अभाव में जाते हैं तो परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं और मस्ती आ जाती है। तो उसी स्थिति में जन्महीन, मृत्युहीन, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक आत्मा, असाधारण आत्मा हो जाते हैं। इवर ग्लोरियस सॉल इनफाइनाइट में प्रवेश कर जाए। अब ये ऑब्जेक्ट है, मेरी बात को मत मानिए, मेरे प्रवचन को मत सुनो, उस अभाव को सिद्ध करो। मैं कहां जा रहा हूं, कहां कर रहा हूं कि आप अभाव को सिद्ध कीजिए। आप उस स्टेज में आए हुए व्यक्ति अपना जो समझते हैं, जो कर्म करते हैं वो करते रहिए, लेकिन अभाव को सिद्ध करना पड़ेगा आपको। और अभाव को सिद्ध करने के लिए जो भी आप काम करते हैं वही योग है। योग तो प्रोसेस है। अभाव का मतलब ही आत्मा होती है, वहां से तो खजाना शुरू हो जाता है, सिद्धियां शुरू होती, प्रसिद्धियां शुरू होती। और ये जितने संसार के लोग हैं ये खिलौने की भांति दिखाई देते, खिलौने की भांति नट की तरह नाचते हैं ये लोग, और हम भी उन्हीं की तरह नाचते रहते हैं। यही तो रासलीला है। कृष्ण ने रासलीला करके कोई चमत्कार नहीं दिखाए थे, चमत्कार होगी। यदि रासलीला को आप देखते हैं तो प्रेम न आए आप में तो आप कैसे देख पाएंगे? वो अलौकिक प्रेम कृष्ण का यदि एक बार आप देख लिए तो एडिक्ट हो जाएंगे आप उसका। लेकिन वहां पहुंचने का साधन भी अभाव ही है। कोई भाव भक्ति से काम नहीं चलेगा, अभाव में पहुंचने पड़ेंगे आप, और वहीं से प्रैक्टिकल साइंस स्टार्ट होता है, विज्ञान वहां हो। अब शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार और चेतन की जितने भी क्रिया प्रतिक्रिया है, इसमें यदि हम फंस जाते हैं तो हम इसका एक्शन और रिएक्शन देखते हैं। और एक्शन और रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया से मुक्त होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभाव में जाने पड़ेंगे, क्योंकि क्रिया भी गलत है और प्रतिक्रिया भी गलत, ये दोनों अभाव में नहीं होती। और क्या होता है तो प्रकृति किसी को माफ नहीं करती। जब भी आप ब्रह्म की ओर जाएंगे प्रकृति आपको धुलाई शुरू करेगा, नहीं जाने देगी। आप घर छोड़कर बिहा किए हो तो महतारी को बोलो, महतारी छोड़ेगी क्या आपको? झाड़ू लगाए कहाँ जाएगा? घर में बैठ, नहीं मैं इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ, मैं चल ज्ञान की खोज में जाऊंगा, डंडा लगाए। बुद्ध भगवान पकड़ लिया होता महाराज तो देर दनादन, बुद्ध भगवान तपस्या ही नहीं कर पाते तो चोरी छिपे कहाँ कहाँ भागते चले गए। तो प्रकृति उसी तरह तो है, पकड़ करके रखेगी, नहीं जाने देगी। यहाँ भोग करो, यहाँ आनंद करो, यही है सब कुछ। ब्रह्म की ओर आप नहीं जाते। स्टीफन हॉकिंस अभी का आइंस्टाइन है, वो अभी सबसे प्रखर साइंटिस्ट वही है, फिजिसिस्ट है। आज से कितना 21 वर्ष की उम्र में ही वो 1 डायमेंशनल इक्वेशन का व्याख्या उन्होंने किया था, जो आज ग्रेविटेशनल फोर्स, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी से आगे 1 डायमेंशनल इक्वेशन वो निकाल देता है, जो बीमार नहीं होता। और 1 डायमेंशनल इक्वेशन को निकालना और परमात्मा को देखना एक ही बात। परमात्मा ही 1 डायमेंशनल है और डायमेंशनल लेस है, तो परमात्मा को टच करने लगा। प्रकृति उसका टोटल शरीर को सीज कर दी। देखिए वो बोलता है, माइक्रोफोन यहाँ लगा रहता है तो भीतर ही भीतर बोलता रहता है तो लोग सुनते हैं, उसका लिप भी नहीं हिलता। ब्रेन एक्टिव है बस, और लंग्स एक्टिव। बाकी हमसे ज्यादा आप लोगों को उनके बारे में पता होगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यूनिडायमेंशनल जो इक्वेशन उसने निकालना शुरू किया तो उसे ब्रह्म की दर्शन होने लगी। अभाव में चला गया, वहां दुर्घटना हो गई, शरीर के ऊपर में कंट्रोल, नियंत्रण खो बैठा। ये भौतिकवाद का परिणाम है। मेटेरियलिज्म जब स्पिरिचुअलिज्म को टच करती है तो वहां पर बहुत बड़ा स्पार्क होता है। अभी जो आपका ग्रेविटेशनल वेव्स के ऊपर में जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, ये वेव्स इतना खतरनाक, इसके ऊपर में जैसे जैसे आप लेबोरेटरी में अनुसंधान करते जाएंगे
आपको जो है सो एक नया आयाम, मैटर को देखेंगे, गोल्ड कन्वर्ट हो रहा है वाटर में ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, वाटर को कन्वर्ट कर रहे हो प्लेटिनम में ड्यू टू द ग्रेविटेशनल वेव्स। अब ये ऐसा हो रहा है, लेकिन इक्वेशन अभी तक नहीं बन पा रहे। जिस रोज ये इक्वेशन बना तो मटेरियलिज्म स्पिरिचुअलिज्म को टच करने लगेगा, फिर किसी को के साथ दुर्घटना नहीं होगी। ये इक्वेशन बनाना बहुत मुश्किल है। मेरी बिल्ली मुझको म्याऊं, तो उसी तरह प्रकृति है। अब यहाँ जितने जीव हैं नेचर को एनक्रॉच करना चाहते, तो प्रकृति कहती है मेरी बिल्ली मुझको म्याऊं, तो कहाँ जाएगा मुझसे मुक्त होकर, और शरीर कोलैप्स हो जाए। लेकिन जहाँ ऋषि मुनि होते हैं उनका शरीर कोलैप्स नहीं होता। हाँ, वहां भी दुर्घटना होती है स्वामी जी की तरह, बैलेंस न होने की वजह से। स्पिरिचुअलिज्म की पराकाष्ठा पे पहुंचा हुआ इंसान, आध्यात्म का शीर्ष में बैठे हुए हैं ये समाधस्थ पुरुष, जिसके लिए लोग जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ऐसा पुरुष समाधि में चला गया, और समाधि में जाने के बाद हाईली 100% स्पिरिचुअलिस्ट हो गया। वो 100% स्पिरिचुअलिस्ट है। अब वो करता क्या है कि वो आकर के मिशन, वो अपना लॉ देता है पूरा वर्ल्ड को कि स्पिरिचुअलिज्म का लॉ ये है। तो यहाँ के जो वेव्स है, आपके अंदर से जो वेव्स निकलते हैं, इनके अंदर से जो वेव्स निकलते हैं, इनके भक्तों के, इनके इर्द गिर्द जितने भी समुदाय थे, जो वेव्स निकलते हैं, ये वेव्स इनको जो है सो डिस्टर्ब कर दिया। इनकी वेव्स, इनका जो अंडरस्टैंडिंग था, इनका जो ज्ञान था, वो अपने में संकुचित हो गए। शरीर इनको साथ नहीं दिया, शरीर इनका साथ नहीं दिया, और इसी वजह से ये बाद में जाकर के पैरालाइज्ड हो गए, ब्रेन हैमरेज हो गया, किडनी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि एक स्पिरिचुअलिस्ट जो पराकाष्ठा पे पहुंचा हुआ था, वो मटेरियलिज्म के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाए, बैलेंस नहीं हुआ। अध्यात्मवादी लोगों को भी मटेरियल भौतिकवाद से एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि शरीर भौतिक है, और वो बैलेंस नहीं कर पाए, और वह बैलेंस न होने की वजह से रुग्ण हो गए, रुग्ण होकर के शरीर त्याग कर दिए। यही बातें विवेकानंद के साथ हुई थी, यही बातें अरविंद के साथ हुआ था। उसका भी शरीर 25 वर्ष तक काम नहीं किया, एक बेड पे पड़े रह गए। यही बातें रामकृष्ण परमहंस के साथ हुई थी। भौतिकता के साथ उसने कोई तारतम्यता छोड़ दिया, भौतिकता को महसूस ही नहीं करना चाहता था। ये गलती थी उनकी कि आध्यात्मिक नशा में भौतिकता को आप छोड़ देंगे, सूक्ष्म शरीर अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर काम नहीं करेगी आपका। अध्यात्म सूक्ष्म शरीर से स्टार्ट होती है, और स्थूल को आप छोड़ने लगेंगे तो रुग्ण होते चले जाएंगे। सूक्ष्म शरीर आपके शरीर को छोड़ता चला जाएगा, स्थूल शरीर को महसूस नहीं करेगा, और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की तारतम्यता आप नहीं मिला पाएंगे, और ऐसी तारतम्यता न मिलने पर दुर्घटना होती। यही वजह था कि रजनीश साहब भी रुग्ण होने लगे। जितने महापुरुष प्रचारक होते हैं वो सब रुग्ण हो जाते हैं। वहीं पर लियो टॉल्स्टॉय जिंदगी भर स्वस्थ रहे, क्योंकि वो प्रचार का काम नहीं किया, वो अपने शरीर के ऊपर में पूर्ण ध्यान दिए। जूता सीकर के भी उन्होंने अपनी जिंदगियों को जी ली। 2 बेटी था उनका, पत्नी थे, बच्चे थे, सबके साथ बैलेंस लाइफ पास किया, लॉन्ग लाइफ पास किया उसने। तकरीबन 90 साल इस धरती पे जिंदा रहे हो। तो आपको, इसलिए मैं लियो टॉल्स्टॉय का जो भक्ति करता हूं, उसका कारण यही है कि लियो टॉल्स्टॉय 4 स्टेजेस को एक्सप्लेन करते हैं। एक, कर्म भूमि को, कर्म भूमि के साथ उन्होंने कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, इसलिए वो जूता सीते थे, उसको क्या कहते हैं, शूमेकर, मोची का काम किया करते, चवनिया कमाते थे, और उससे किताब लिखते। उनकी पूरी जिंदगी मुझे पता नहीं है, कोई गलती हो तो देखिएगा, लेकिन उनका कर्म भूमि के साथ उन्होंने कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। वो कहते थे कि हाथ की कोमलता तुम्हारी अकर्मण्यता को प्रदर्शन करती है, तुम्हारी हाथ की कोमलता आपको अकर्मण्य है आप, और हाथ की कठोरता दिखाती है कि आप कितने ज्यादा कर्म भीरू हैं, कर्म भीरू। तो कर्म भूमि के ऊपर में उन्होंने, लियो टॉल्स्टॉय ने बहुत जबरदस्त प्रवचन नहीं, कर्म भूमि दिखाया, कर्मों से दिखाया, मोची बनकर, और इतना भयानक लिटरेचर। तो कर्म भूमि का एक्सप्लेन किया उसने, और मोची बनकर के जिंदगी जिया, जबकि वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड था। दूसरा, प्रेम के ऊपर में जो उसने व्याख्या दी है, ऐसा तो व्याख्या मैं रामायण में भी नहीं देखता। प्रेम, लव, उन्होंने लव जो है उसके ऊपर में जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हुए हैं, आप पढ़ेंगे तो आपकी आंख से आंसू निकल आएंगे। ऐसे ऐसे स्टोरी है उनका प्रेम के ऊपर में, इतना पवित्र, इतना डायरेक्ट है, इतना एल्यूरिंग है कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि रशियन लोग इतने ज्यादा आध्यात्मिक कैसे हो सकते हैं। तीसरा, सिद्धांत, उनके नॉवेल्स, उनका कहानियां पढ़ें, सिद्धांतों की व्याख्या किया गया है, लेकिन सिद्धांत को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सिद्धांत के ऊपर में ध्यान नहीं दिया। सिद्धांत को कर्म में परिवर्तन करने की बातें उन्होंने, कम्युनिज्म का सिद्धांत को उन्होंने हर जगह काटा हुआ है। कम्युनिज्म वही इंसान हो सकता है जिसका हाथ कठोर हो, जो फसल उगाए। उस टाइम में कृषि प्रधान देश था, औरत हो या मर्द हो, उनके हाथ एकदम कठोर होनी चाहिए, हस्त में छाले पड़े को उन पर छा। तो ये जो
उनका सिद्धांत को उन्होंने कर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा। थ्योरेटिकल कम्युनिज्म और दर्शन, फिलोसॉफी, और वो अभाव का भी व्याख्या किए हुए हैं। उनका किताब आप पढ़ेंगे तो अभाव में जाना, फीलिंगलेस, लेकिन वहां फीलिंगलेस नहीं कर सकते। अभाव की व्याख्या नहीं होती। देयर इज नो एनी कॉज ऑफ योर बर्थ एंड डेथ एंड देयर इज कॉज, देन यू आर इन द मटेरियलिज्म। If there is no cause, you are in the spiritualism. Spiritualism starts from there. If you delude your cause and effect theory. अभाव वहां से शुरू होती है, और एक बार अभाव आ गया तो फिर आप किसी को जीतने नहीं देंगे। पूरा आप अपने आपके ऊपर में कोई अटैक नहीं हो सकता, लेकिन उससे पहले आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, और मन जहाँ जहाँ से आसक्त है उस जगह जगह जाकर के कर्म करने पड़ेंगे। शास्त्र में लिखा हुआ है कि अनासक्ति की अभ्यास करो। मैं कहता हूँ आसक्ति की अभ्यास करो, अनासक्ति की अभ्यास मत करो, क्योंकि वो अनासक्ति का अभ्यास हो ही नहीं सकता। अनासक्ति की अभ्यास तभी होगा जब आप अभाव में चले जाएंगे, भाव ही आपके पास नहीं रहेगी, और फिर वहाँ जो प्रेम की जो लहर आती है, करुणा की जो लहर आती है, तो कैरेक्टर फॉर्म होता है। धीर विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम चरित्रम, धृति क्षमा दया अस्तेकम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम चरित्रम लक्षणम। ये कैरेक्टर फॉर्म हो जाएगा आपका, और जब आपका कैरेक्टर फॉर्म होगा तो निश्चित रूप से अभाव में ही कैरेक्टर फॉर्म होती है, भाव में कैरेक्टर फॉर्म नहीं होता। तो इसीलिए महादेव का क्या है, वो अभाव में। अब सर्प लगाना, बिच्छू साथ होना, बागंबर पहनना, नंगे रहना, भांग धतूर खाना, शराब पीना, किसी भी कंडीशन से बाहर रहना, किसी की परवाह न करना, तो अभाव में तो है। वहीं पर जब पार्वती आ जाती हैं तो भाव में आ जाते और कर्म कर। जब पार्वती गणेश कार्तिकेय छोड़ जाते हैं तो फिर अभाव में जाकर के समाधस्थ ले लेते हैं। यही प्रक्रिया है उनकी, और कोई स्वस्थानी काम नहीं देगा, कोई स्वस्थानी नहीं, साइंस है ये। और हम और आप क्या करते हैं कि भाई नंगे हो जाएंगे, लोग देखेंगे क्या कहेंगे, लोग देखेंगे क्या कहेंगे, लोगों से हमें क्या लेना देना। भाई आप में वो कैपेबिलिटी है तो नंगा हो जाओ, है कि नहीं। अरे वस्त्र फुकाल दो, सभी नंगे हैं, तो वस्त्र फुकाल देने बाद तो सब नंगे हो जाते हैं। तो वहाँ क्या राजा और क्या रंग, तो सामर्थ्य होनी चाहिए। वो सामर्थ्य वो नौटंकी से नहीं आता, वह सामर्थ्य अभाव से आता। और अभाव में जब आदमी टिक गया तो टिक गया, उसके बाद कुछ नहीं है। और जब ब्रह्म को आप जान लेते हैं तो आप स्वतः सर्वशक्तिमान हो जाते। अब महादेव को देखिए, वो स्नान नहीं करते, कभी नहाते हुए देखे हैं आप उनको, लेकिन गंगा जल उनके सर से निकलती, ज्ञान की धारा, और नहाते हुए नहीं। और जितने ऋषि मुनि होंगे सब तालाब में नहाएंगे, अप्सराएं नहाएंगी, लेकिन माता पार्वती भी स्नान नहीं करती, नहाते हुए तो मैंने नहीं देखा है। अब ऐसे कोई किंवदंती हो तो बात दूसरा है। गणेश और कार्तिकेय नहीं नहाते और बस मोदक खाते रहते, मंकी हाथ का जो है सो। तो आप गणेश बन जाए, कार्तिकेय बन जाए, तो महादेव और पार्वती आपको माता के रूप में दर्शन दे। तो अभाव के बगैर नहीं होगा, अभाव चाहिए, और अभाव की साधनाएं होती हैं। वह उसके लिए कोई परिवेश की जरूरत नहीं होती, उसके लिए आपको बैलेंस आदमी ढूंढना पड़ेगा, जो भौतिक और आध्यात्म दोनों को बैलेंस करके चल रहा हो। अनबैलेंस आदमी कोई उपकार नहीं करेगा देश के ऊपर में, कंट्री के ऊपर। अनबैलेंस, अत्यधिक आध्यात्मवाद हो जाना और अत्यधिक भौतिकवाद हो जाना, दोनों जगह खतरे हैं। अब स्वामी जी अत्यधिक आध्यात्मवाद का साइंटिस्ट हो गए, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हो, और स्टीफन हॉकिंस मटेरियल साइंटिस्ट हो, तो उसका जितने भी बॉडी है मटेरियलिज्म ही खत्म हो, बॉडी ही खत्म हो। जब वो स्पिरिट को छुआ, नंगे तार को छू दिया, डायरेक्ट स्पिरिचुअलिज्म में घुस गया, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल जो इक्वेशन होते हैं, सिंगुलर इक्वेशन, वह ब्रह्म है। उसका इजाद करना डायरेक्ट परमात्मा के साथ तारतम्य में मिला लेना है। उसके पहले की जो स्थिति होगी वह मटेरियलिज्म है। तो उस स्थिति से देश और टाइम और स्पेस पे हम नियंत्रण कर लेते। समय और देश काल ये दोनों को प्रभावित करती है ग्रेविटेशनल वेव्स, गुरुत्व तरंग। अब जब देश और काल दोनों को प्रभावित गुरुत्व तरंग कर रही है, और उसके संबंध में यदि इक्वेशन आ जाए तो प्रकृति क्या हसर करे, क्या होगा। अभी आप यहाँ पर बैठे हैं और गुरुत्व का यदि तरंग को हम नीचे ऊपर कर दें, उस तरंग को फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर दें। अब यहाँ टाइम फ्रीक्वेंसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, स्पेस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो क्या जरूरत है, ग्रेविटेशनल जो वेव्स है, जो तरंग है, और कोई भी वेव्स फ्रीक्वेंसी लेती है अपने में, और फ्रीक्वेंसी पर यूनिट टाइम है। तो वह वेव्स को यदि आप इक्वेशन बनाते हैं, जैसे E=mc² बना, उसी तरह यदि गुरुत्व तरंग का यदि इक्वेशन बन गया तो साइंटिस्ट का समय के ऊपर में अधिकार होगा और देश के ऊपर में अधिकार होगा, क्योंकि वह गुरुत्व बल की चेंजिंग से सब कुछ। जैसे अभी यहाँ पर एक गुरुत्व बल है, पृथ्वी से जो ग्रेविटेशनल सेंसेज आ रहे हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स आ रहे हैं, ये सभी वेव्स जो है एक लोक को पैदा किया हुआ है, एक समय को निर्धारण किया हुआ है। पृथ्वी से निकली हुई गुरुत्व तरंग एक समय को निर्धारण किया हुआ है, लेकिन यदि उस तरंग को हम चेंज कर सकें तो उसका चेंज करने से
अभी जैसे हम यहाँ पर हैं, गुरुत्व तरंग बदल दिया तो इस जगह घोड़े देखेंगे आप, आज से 400 वर्ष पहले पहुंच जाओ। यहाँ जंगल थी, जंगल है अभी भी, बस मैनिपुलेशन की जरूरत है। इसीलिए तो अनंत बताया गया। ओम पूर्णम मदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और उस अनंत को जब आप देखते हैं, अनंत की जो रियलाइजेशन होती है, तो आप प्रकृति से मुक्त हो जाते हैं। अनंत है। अभी आप 5000 वर्ष पूर्व जाना चाहें तो यहाँ पर है, आप जा सकते हैं, मंत्र बल से भी जा सकते हैं। एक बार मैं मंत्र जब कर रहा था, मैं कुरुक्षेत्र में पहुंचा, वहां पर कृष्ण और अर्जुन साक्षात दिखाई दे रहे, बड़े बड़े भुजाओं वाले लोग थे। कुछ समय के लिए मैंने वहां पहुंचा, जब करते फिर डिस्टर्बेंस आ गई तो छूट गया, क्योंकि मेरा वो धंधा नहीं है। मैं तो भाई यहाँ पर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अब मंत्र हर समय जब तक थोड़ी रहूंगा। महाभारत को देख ले, पूर्व काल में चले जाएंगे, पास्ट चले जाएंगे और फ्यूचर में भी जा सकते मंत्र बल से। तो ये माइस्टिक पावर, ये इसका अलग शिक्षा है। वो शिक्षा अभी स्टार्ट करने से नहीं हो, अभाव को सिद्ध कर लेंगे तो फिर वो मंत्र बल वगैरह भी आपका सिद्ध होने लगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाते, अनंत में विलीन हो जाते हैं। तो आपका व्याख्या कौन करेगा? आप अपना व्याख्या नहीं कर पाएंगे। अनंत का क्या व्याख्या हो? तो अभाव अनंत का परिसूचक है, अभाव, और वहीं से योग शुरू होती है, उससे पहले योग नहीं होता। और अभाव कर्म करते करते यदि आ जाए तो आप विदेह हो जाते हैं, समझ जाते हैं बात। उसी को स्वामी जी ने कहा कि समझदारी, और एक बार समझदारी आ गया तो भक्ति और कर्म दोनों उस समझदारी के पीछे दौड़ती है, लीड करता है ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड, फिर कर्म, फिर भक्ति। तो आप अनंत में चले गए, अपरिभाषित हो गए, आप खुद अनंत है। अब ये बातें देख करके भाई अभी हम 100 वर्ष पहले जाने चाहें तो चले जाएंगे, बच्चे में चले जाएं, तो ये कितना झंझट की बात, कितनी बड़ी झंझट है ये। और इन सब से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं, ये प्रक्रियागत है, ये माता जी की अपनी लीला है। जब उनको छोड़ करके आप ब्रह्म में आएंगे तो देखेंगे सब माया है, कहाँ फंसा हुआ था भाई, तभी तो महादेवी है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हसौ जगत प्रसूति, जो जगत की प्रसूति की हुई। जब ही ब्रह्म में अभाव में जाओगे, ब्रह्म में थोड़ा टच किए कि आप आश्चर्य की भांति देखेंगे इस जगत को और होपलेस हो जाए। यदि अभाव टिक गया तो आप हाई लेवल का पोटेंस फिगर हो जाएंगे। आपको कोई गाली तब नहीं लगेगी, कोई तलवार आपको काट नहीं पाएगा, भौतिक आपसे दूर हो जाए, कोई भी नेगेटिव एक्टिविटीज पॉजिटिव सब दूर होते चले जाएंगे। आपका एक इच्छा से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ अभाव में जाने के बाद। आप थोड़ा भी यदि इच्छा करें कि हिमालय डस्ट में कन्वर्ट हो, डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, आप समझते हैं। लेकिन वहां पर आपको भी कंट्रोल आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि वो स्टेज ही ऐसा है कि डिस्ट्रक्शन वहां नहीं हो। हम वो कार्य नहीं कर, हम वो जवाबदेही नहीं ले, ये जवाबदेही माँ भोलेनाथ का है, वो करेंगे, वो होगा ही नहीं। अब जो बच्चा को माँ पैदा करती है उस बच्चे को मार पाएगी क्या? वो आप अपने पिता हैं, आप पुत्र से प्यार करते हो, दो लपर लगाओ, देखो कितना कष्ट होगा आपके अंदर। तो भाव जो है आने के बाद आप सबसे प्यार करने लगते हैं, प्रकृति से प्यार हो जाते हैं, तो और आप पुरुष हो जाते हैं और प्रकृति स्त्री हो जाती है, और आप महादेव होते हैं और वो माता पार्वती बन जाती है। ये साइंस है, समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेड। ऐसे नहीं एक बहुत बड़ा विद्वान, लिटरेचर लिखने वाला, एक बड़ा साइंटिस्ट, गुफा में 18 वर्ष तक तपस्या करने वाले इंसान 3 चीजें ला करके देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। ये 3 चीज किसी भी चीज से ज्यादा सशक्त है। इसके आगे में इस्कॉन का कोई वैल्यू नहीं है, इसके आगे में कोई धार्मिक संस्थाओं की वैल्यू नहीं, क्योंकि आप अपने आप में एक धार्मिक संस्था है, आप धार्मिक संघ हैं, आप अपने आप से जानो सब कुछ। और हरे कृष्ण जपते जपते यदि अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड क्रिएट नहीं हुआ तो फिर भी आप माया में फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पाए, और समय शून्य हो जाती है, टाइम 0 में कन्वर्ट हो जाती, तब कोई ग्रेविटेशनल वेव्स नहीं रहती। जब टाइम 0 हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल वेव्स वहां नहीं होगा, और जहां ग्रेविटेशनल वेव्स नहीं होगा वही तो ब्रह्म है। कोई कंडीशन, टाइम स्पेस कॉजेशन सब विलुप्त हो जाते हैं देश काल में। और एक बार शून्य में आप प्रवेश कर गए, आप जो है सुज्ञानी।